घना और बेइंतहा जंगल अफक तक फैला हुआ था, जहां ऊंचे दरख्त चांदनी में अजीब साए बना रहे थे। हवा में नमी और नामालूम मखलूकात की धीमी चीखें गूंज रही थीं। 5 मुहिम जू अली, ज़ारा, कबीर, फरहान और आयशा इस दीन बाइली मंदिर की तलाश में जंगल में दाखिल हुए, जिसके मुतालिक कहा जाता था कि वह ज़िंदा है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक ठंडी हवा के झोंके में सरगोशियां सुनाई देने लगी, जिन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ा दी। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, आयशा ने कांपती आवाज में कहा। फजूल बातें, कबीर ने हंसते हुए कहा। यह सिर्फ हवा है। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, हर चीज बदलने लगी। दरख्तों की शाखाएं अजीब जावियों में मुड़ी हुई थीं, जैसे हड्डियों के पंजे। जमीन गैर मामूली नर्म महसूस हो रही थी, जैसे इसके नीचे कुछ हरकत कर रहा हो। फिर एक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। ज़ारा मुड़ी, उसका दिल तेज धड़कने लगा। फरहान कहाँ है? वे सब घबराकर इधर उधर देखने लगे, मगर वह गायब हो चुका था। कुछ लम्हे पहले वह उनके साथ था और अब सिर्फ तारीकी थी। आयशा ने कांपती उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया। वहाँ कुछ निशान थे, मगर वे इंसानी नहीं थे। खौफ के मारे उन्होंने उन कदमों के निशानों का पीछा किया। जंगल और ज्यादा तारीक हो गया। सरगोशियां भारी, गहरे लहजे में बदल गईं। बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी। फिर वह मंदिर नजर आया। यह एक शिकस्ता इमारत थी, जिस पर बेलें चढ़ी हुई थीं। इसकी दीवारों पर पुरस्रार निशान हल्की रोशनी में चमक रहे थे और दरवाजे पर खड़ा था फरहान, अली ने पुकारा। आहिस्ता आहिस्ता फरहान मुड़ा। उनकी सांसें, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर जंगल जिंदा हो गया। साए दरख्तों के बीच रेंगने लगे और नादिदा हाथों ने उन्हें अंधेरे में खींच लिया। उनकी चीखें हवा में घुल गईं और जंगल खामोश हो गया, अगले शिकार के इंतजार में।